ओम नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुंभ राशि का लव राशि फल 2023 जनवरी के 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यदि यह कुंभ राशि वाले सिंगल हैं तो क्या इनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, या यह इनका ब्रेकअप हुआ था तो क्या इनको यह छोड़ करके जो जाने वाला था वह आने वाला है, या इनकी मैरिड लाइफ है यानी कि यह शादीशुदा है तो इनके यह 9 दिन कैसे होने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, या इनका एक्स पार्टनर इनके साथ में कैसा बिहेव करेगा इन 9 दिनों में, यह आपको हम जानकारी देने वाले हैं मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, पुनः बताना चाहता हूं कि यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग और मून सायन के यानी कि गोचरस्थ स्थिति ग्रहों की स्थिति के माध्यम से ही दी जा रही है। यह आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो यह जानकारी आपके जीवन में लागू होगी। यदि कुंडली में दोष है तो ही आप पीड़ित होंगे, तो ही आप विशेष रूप से लव लाइफ में किसी भी क्षेत्र में पीड़ित होंगे। यह आप विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। तो हम बात कर लेते हैं मित्रों, यदि कुंभ राशि वाले जातक यदि सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में इन 10 दिनों में कोई नया व्यक्ति यानी कि नया लवर यानी कि नया एक्स पार्टनर आने वाला है कि नहीं आने वाला है। यदि कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से बता दूं तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, यदि कुंभ राशि वाले हैं तो इन 9 दिनों में कोई नया एक्स पार्टनर आने की संभावना तो नहीं बन रही है। यदि कुंडली में कोई दोष होगा तो आपके इन 9 दिनों में कोई भी संभावना नहीं बन रही। यदि दोष नहीं होगा तो संभावनाएं बन सकती है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि कोई नया एक्सेप्टर आता है यानी कि प्रपोजल आता है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको वह बड़े बड़े वादे करेगा, बड़े बड़े आपको सपने दिखाएगा। आपको बहुत सोच समझ करके उसके साथ में बिहेव करना है, उसके साथ में रहना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप मैरिड हैं तो आपके ये 9 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य बनने वाला है। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव में भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं। आपके बीच में जो मतलब पहले विशेष झगड़े होते थे, इन 9 दिनों में आपको बहुत शांति महसूस होने वाली है। जो लोग साथ में एक्स पार्टनर यानी कि आप अपने साथ में हैं यानी कि सिंगल नहीं हैं, दोनों साथ में हैं, तो उनके बीच में बहुत अच्छा प्रेम प्रकाशित होने वाला है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने वाला है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपको किसी के प्रति इन्वॉल्व नहीं होना है मित्रों, नहीं तो उसी में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन 9 दिनों में किसी थर्ड पर्सन के या फर्स्ट पर्सन के प्रति आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने पार्टनर को लेकर के विशेष ध्यान रखनी है, उसमें विशेष फोकस देना है, आपको उसको समय देना है, समय बिताना है उसके साथ में। और यदि जो लोग सिंगल हैं उनका, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग सिंगल है उनके क्या प्रपोजल आएंगे, तो हाँ आएंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना है, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके एक्सेप्ट करना है मित्रों। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों का ग्रह परिवर्तन होने वाला है, तो यदि इनकी लव लाइफ में ये जो चल रहे हैं तो इनको विशेष ध्यान रखना है। एक दूसरे को समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो हो सकता है कि वह उनको छोड़ करके भी उनका पार्टनर जा सकता है। सामंजस्य बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। और इन 9 दिनों में यदि कुंभ राशि वालों का ब्रेकअप हो गया था पहले उनका और एक्सेप्टल आया है यानी कि वापस उनका एक्स पार्टनर वापस आया है लौट करके, तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि उसके साथ में सामंजस्य बना करके रखें, उससे किसी भी बात को छुपाए ना, सभी बातों का आप उसके साथ में शेयर करें, नहीं तो वह हो सकता है कि पुनः आपको छोड़ करके चला जाए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इन 9 दिनों में मित्रों, क्योंकि इन 9 दिनों में
9 दिनों में 17 जनवरी के बाद में मित्रों आपका राशि परिवर्तन हो रहा है। मकर राशि से जा रहे हैं कुंभ राशि में, क्योंकि आपकी 7.5 तो चल ही रही है, कुंभ राशि वालों की 7.5 तो चल रही है और आगे भी कई सालों तक चलने वाली है। इसलिए अपने लव लाइफ में, अपने एक्स पार्टनर के लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यह कुंभ राशि वालों के लिए ही है विशेष, क्योंकि शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी के बाद में, और यह जानकारी आपको 21 जनवरी से पहले भी हो सकता है, ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है मित्रों। इन बातों का जो मैंने आपको बताया है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह जानकारी मैं आपको पुनः बता दूं, यह जानकारी आपको गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से ही दी जा रही है, चंद्र कुंडली के ही अकॉर्डिंग से दी जा रही है, ना कि कुंडली के अकॉर्डिंग से दी जा रही है। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होगा, कोई भी ग्रह यदि क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहा है, पंचम भाव या अष्टम भाव, राहु या केतु, तो आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होने लगेगी, यह निश्चित है। आपके गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से तो ठीक है, यदि कुंडली में आपका कुछ दोष हुआ, कोई दोष हुआ, तो आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न होने वाली है। यदि आपको सटीक जानकारी, पर्सनल जानकारी चाहिए, आप सत्य सुनना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर का सत्य चेहरा जानना चाहते हैं कि वह कैसा है, आपको धोखा देगा या नहीं देगा, क्योंकि कुंभ राशि वाले ऐसे भी पार्टनर हैं जिनके साथ में धोखा हुआ है, जिनके साथ में ब्रेकअप हुआ है, तो यदि वह जानना चाहते हैं तो आप के सामने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमसे पर्सनल कॉल्स कर सकते हैं, आप हमसे अपनी कुंडली का अध्ययन, कुंडली रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन आपको मैं पुनः बता दूं मित्रों कि यहाँ कुंडली अध्ययन कराने की, कुंडली रीडिंग की चार्ज है, आपको मतलब फीस लगती है, यहाँ फ्री सेवा नहीं है मित्रों। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग परेशान करने लगते हैं, कॉल या SMS करते हैं, लेकिन उनको मैं पहले ही बता दूँ मित्रों कि यहाँ चार्ज लगता है, फीस लगती है, तभी आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, तभी आप हमसे अपनी कुंडली रीडिंग कराएं या अध्ययन कराएं। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।